ये जीव जब इस मैं और मेरे से ऊपर उठ जाता है तब जो है परमात्मा को समझ पाता है। गोपी मैंने तो अपनो घर समझो, ताते में आयो तो मुझे आज मालूम पर रही है कि तू मेरी मैया ते झूठे को कहती कि अपनो ही घर समझो, अपनो ही घर समझो, और आज अपनो घर समझ के मैं दो माँ कन के लोना का खाए ले हैं तेने में चोर बनाए दो। लाला तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली, मैं बादनावारी गोपी की तरफ पागल है ना, तू कितनों माँ कंच पल्ले, लेकिन क्या करेगी गोपी, मैं तो बांधूंगी और यहीं बांधूंगी तेरी मैया आवेगी अपने आप। ना मानी तो गोपी बांध ले, फिर अब मैं क्या कहूं। अब गोपी बांधने लगी, अब रस्सी पड़ गई छोटी, एक और रस्सी लई माने गांठ लगाई, फिर एक लपेटा लेके देखो तो फिर छोटी, एक और रस्सी मिलाई माने, फिर बांध के देखा तो रस्सी फिर छोटी, अनेक रस्सियां लगाई लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। बड़ी परेशान, अपने पुरुषार्थ के बल पर विश्वामित्र जी ताड़का सुबाहु मारीच को मारना चाहते थे, हैं? लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपने पुरुषार्थ के बल पे नहीं, बोले तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। उसने देखा कि मेरे बलबूते अब ये बंधन में आने वाला नहीं है, तो बैते हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो परेशान है गई, अब अपने बंधवे को उपाय तू मुझे खुद बता दे, इतनी कृपा कर दे। लाला बोलो ऐसा कोई बेवकूफ होगा कि अपने बंधवे को उपाय बतावेगा, तेने में बाबरो समझ रहा क्या। गोपी ने कहा तीनों लोकों में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने बंधने का आप उपाय बताता है वो केवल तू है, और ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जिस समय विभीषण आए थे भगवान राम के पास लंका के मारे हुए, भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि क्या करें जाके संग व्यवहार बताओ। सुग्रीव कहता दुश्मन का भाई है, आवा मिलन दशानन भ्राता, दुश्मन का भाई है, इसमें क्या सोचना, बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो। ये कुत्ता पहले जन्म को कोई बदमाश आदमी है या कथाऊ में चैन ना आ जाए, जहां पर ये कथा झेल थोड़ी रही होगी। ऐसे बहुत कुत्ता होता है जिन्हें पर कथा झेलते ना है, अब वो अलग बात है कि પછી ભોંક શકતો કરે કछु नहीं। एक बार राजस्थान जी का एक शिष्य था, वो नीचे से आया, बोले उन्होंने ऊपर से पूछा कि काय को शोर बोला रहा है। उसने कहा गुरुजी कुत्ते लड़ रहे हैं। राजेश्वरानंद जी बोले ना कुत्ते नहीं लड़ रहे हैं। बोले तो, बोले जो कोई लड़े सो कुत्ता ही है। बोले लड़ते ही कुत्ते हैं। बोले बिन के का मुंह लगो। अब वह गोपी ने भगवान से कही लाला मैं जानती हूं केवल तू ही एक ऐसा है जो अपने बंधने का उपाय बताता है। जब सुग्रीव ने कही कि ये जो
आया है ना विभीषण, ऐसा न हो कोई हमारा भेद लेने आया हो, हमारी पोल लेने आया हो, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर की तलाशी लेवे के लिए पुलिस आवे और हमारा घर अपने पूरे विश्वास के साथ बिल्कुल ठीक हो, तो हमें काहे को डर लगेगा? एक बेर नहीं 50 बेर ले ले, 100 बेर ले ले, हैं? डर तो भैया लगेगा जाके भीतर खोट होगा। ज्यादा ना बिना टिकट के रेल में बैठोगे, बाद ना पूरे दिन डर के मारे मरोगे, हैं? और ज्यादा ना टिकट लेके बैठोगे तो है सकते टीटी आवे उ नहीं, और आवे तो पूछे उ नहीं, क्या हत्या गए तादना जो लोग कि बेकार ले ले, बेकार पैसा चले गए। भगवान से जब सुग्रीव ने कहा कि हमारा भेद लेने आया है, तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही सुग्रीव से, मैं भी तो यही चाहता हूं कि जीव मेरा भेद पाले, जीव मेरा भेद पाले। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान को जानने के बाद फिर जीव भी ब्रह्म हो जाता है, लेकिन यह सामर्थ्य केवल 2 व्यक्तियों में है। पहले तो भगवान है, दूसरे हैं संत, महापुरुष, बुद्ध पुरुष। यदि उन्हें हकीकत में व्यक्ति जान ले, समझ ले, तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा, वो अपने जैसा बना ही देंगे। लेकिन यदि जान न पाए हम, यदि एक बहुत पतला से पतला बार के बराबर भी पर्दा बना रहा शिष्य में और गुरु में, बुद्ध पुरुष में और सेवक में, तो फिर जानत तुम्हें नहीं हो पावेगी। पारस पत्थर के छू जाने से लोहे का सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर को तुम यदि किसी पन्नी में बंद करके और फिर छुवाओ काउते तो बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? बीच में पर्दा है। तो जब तक कोई न कोई हमारी आंखों पर हमारे काम का, अहम का, मोह का, लोभ का, वासना का, कोई भी इच्छा का पर्दा पड़ा है, पतला से पतला भी, तब तक महापुरुष का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। आगरा के 3 दोस्त थे, मित्र। तीनों बाजार को गए, वैसे आता है लोभी, पैसा की कमी नहीं आती पर लोभी है। अब तीनों बाजार में गए तो पूरा बाजार घूम लो पर लयो कछु नहीं, जो पैसा जाते समय बिना की दम निकलती। तो वे चलते चलते बोले भैया घर जा रहे हैं तो लौटे कछु तो ले चलो, बाजार आए हैं। तो बोले का ले चले? बोले चलो लाओ घी ले चले, चिपल्लो करेंगे रोटी। बोले ले चलो। जब घी लेने लगे तो सबन ने जो है वो 250-250 ग्राम घी ले लो। पूछे 1 महीना पीछे फिर मिले,
सो बातें बोले कि क्यों भैया त्यो घी हतवा के खत्म है गो। बोले भाई तो बहुत तो धर्यो है, 1 महीना में 250 ग्राम घी बहुत तो धर्यो है। बोले हाँ। कैसे चुप तो तू? बोले मैं तो एक काम करता हूं, एक नीचे की रोटी चुपर देता हूं, एक सबते ऊपर के, 2 रोटी चुपर के बीच की मान लेती हूँ, सब चुपर के। बोले हमारा तो काम चल रहा है, हमारी शीशी तो जो है ना वो घी की 1 साल तक चल जाएगी। फिर बान के दूसरे थे, क्यों भाई तेरो कितना? बोले मैं तो बिल्कुल नेक खत्म भयो, नेक मैं चलेगी 5 साल। बोले तू कैसे चुपत तो भैया मुँह बता। बोले मैं तो पूरी रोटी करके यूँ चट्टा बना लेती हूँ, फिर बाँ में 1 सौमनी की सीख घी में बोर के सबन में यूँ पार कर देता हूँ। एक रोटी बिना चुपरी ना रहती। अब आयो हमारे प्रधान जी को नंबर। प्रधान जी ने कहा भैया मेरा जो घी है वो तो 10 साल चलेगा, और ज्यादा चल सके तो शायद मेरे जीवन भर खत्म होए नहीं हो। बोले तू 1 रोटी ना चपत्ती का तुम? बोले नहीं, मैं पूरी रोटी शुरू से लेके आखिर तक सब रोटी चुपरता हूँ, एक मैं काऊ खाली ना जान दे, तुम्हारी तरह तो रही हूँ कि एक है एक ऊपर नीचे पूरी चुपरता हूँ। तो बोले फिर इतने साल कैसे चलेगा? तो बस बोतल का ढक्कन नहीं खोलता हूँ, बस वैसे घुमाता रहता हूँ। तो यदि थोड़ा सा भी पर्दा रहा है तो बात बनने वाली नहीं है? आज तुम्हारे यहाँ एकादशी को सवेरे फलार बन्यो, हमारे पास गयो, लौकी की खीर और आलू, मूंगफली, मखाने और ये सब तले हुए। अब गयो तो एक हमारे यहाँ 81 उपास हो बाकाज, सो बांध के इन्हें कि आप भोग लगाए दो थोड़ा सा, और हम पे भोग लगाए वो ना हो तो हमें स्वाद लगे हो। तो हमने बातें पूछी कितना, और बोले जे ही आए हो। तो मैंने कि तू जा। मैंने कि तू तो या तो और मंगा लियो के अब और फलार करियो, मोह लगो स्वाद है। तो पूरी खीर में लौकी के खाएगो, और बामे कावने वो बनाई वाले ने बड़ा अच्छा बनायो, हल्को सा घी डाल के वो तल दई, मूंगफली, आलू और शायद पनीर के भी दाने थे उसमें, मखाने थे। तो वह पूरे हम खाए गए। तो अब वहां में जो घी की खुशबू थी वो तभी तो आवेगी जब कांच की शीशी है खोलोगे। अब ये हरी सिंह वो कांच की शीशी नहीं खोलते तो फलार कैसा बनता है? सूखे मखाने, सूखे आलू रह जाते ना। तो जानत तुम्हें हुए जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। हमारी आंखों पर जैसा हम जब छोटे छोटे से थे तो मेला में जाते तो ऐनक लेके आवते, ऐनक, और ऐनक पे जो पन्नी चढ़ी रहती ना, लाल पीली हरी है, संत भगवान ने तो देखी होंगी पहले। तो जो लाल पीली हरी जो पन्नी चढ़ी रहती, जैसी ऐनक लग जाती का सारो संसार वैसो ही दिखाई दे। तो मेरे प्यारेओ, संसार में यदि हमें दोष दिख रहे हैं तो हमारे हृदय में हमने ऐनक पहन रखी है। बाहर ऐनक ना पहरी जाती, वो भीतर हृदय में, हृदय बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ी दिखाई देगी, और हृदय बन गया तो दुनिया बनी हुई दिखाई देगी। यदि हमें दुनिया में बुराई दिखाई दे रही है, बुरा बुरा दिखाई दे रहा है, बुरा बुरा, तो ऐनक हमारी बड़ी खराब है? कोई मेरी नजरों से
देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूं कि मुझसे खफा हो। बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब भैया आपको 20-25 मिनट को लंच है, पानी वगैरह पी लो, अपनी अपनी जगह का ध्यान रखना। जय गोपी जन वल्लभ,
गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपी ने सबसे प्रार्थनाएं शांत हो जाएंगे तो हम कथा शुरू करें। बोले न गोपी ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हारा स्वभाव जानती हूं, संसार भेद छुपाना चाहता है और आप तो भेद को बताना चाहते हो। हमारा कथा कहने में मन नहीं लग रहा है, कुलबुलाहट हो रही है पांडाल में। आरती बोल दें फिर। जो बोल रही हैं और जो बोल रहे हैं वे हमें अच्छे नहीं लग रहे। आओ। गोपी ने कहा कि दुनिया के जितने लोग हैं वे सब अपने भेद छुपाना चाहते हैं, केवल आप ही तो हो जो अपना भेद देना चाहते हो। इसलिए आप ही मुझे बताओ कि मैं आपको कैसे बांधूं। भगवान ने कहा मुझे बांधने के लिए पहले गुरु के पास जाना पड़ता है। तैने कोई गुरु बनायो? बोले मैंने तो कोई गुरु फुरु अभी तक ना बनायो। गुरु बनायो ना मोए बांधवे चलिए, बड़ी बावरी है। गुरु बिन भव तरहे न को। गुनगुनाए तो गुरु बिनु भव तरहे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। जो विरंच शंकर सम हो। गुरु बिनु भव निधि। अरे गोपी, तू असीम को ससीम बनाने चली है, निर्बंध को बंधन में लाने चली है, अनंत को एक घेरा में। आवाज नहीं जा रही पांडाल में बेटा, कुछ हुआ है। हाँ भैया, पंडाल में कहीं से लीड हट गई है। हरि बोल, जल्दी करो। हरि बोल। आ गई? नहीं आई? कहीं से कोई तार पे बैठ गया होगा, टूट गया होगा। दौड़ के क्या करो, देखो कहां से कनेक्शन कटो।
हरि बोल। बेटे जल्दी करो, समय समय आज वैसे ही स्वागत भाई ज़्यादा खाएंगे हम हैं, पर वैसे हमें अच्छा लग रहा, क्योंकि लोग अच्छा अच्छा दान कर रहे थे, 51,000 31,000, तो हमें अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से तार हट गए, जो कॉलम बंद हो गए बीच के। हाउसफुल ना है, ओवरलोड है गाड़ियों भाई। हाउसफुल नहीं है। आज टेंट बढ़े हो ना, बहु सब फुल है, LCD बड़ी है, बहु फुल है। अब नहीं बढ़ेगा, जय में कल खिचपिच करके बैठी हो। देखो संत भगवान भी ऐसे खिचपिच करके बैठते हैं? और ये कछू तो ठाड़ी रो, कोई बात ना, कछू नहीं कहूँगा मैं, जो जगह ही ना मैं क्या कहूँ, आपका खोपड़ी पे थोड़ी बैठाऊंगा। ठाड़े रहो। अभी आवाज ना आई, आ गई तो क्या चुना रहे, आओ। तो जो गोपी है वो कहती है, भगवान मैंने गुरु गुरु तो बनाए ना। बोले मुझे बांधने चली हो तो गुरु नहीं बनाए तो मुझे कैसे बांधेगी? तो अब क्या करूं? बोले गुरु बनाए वे जा। बोले नहीं लाला, मैं ऐसे बहकावे में आवे बारी ना है कि मैं जाऊं गुरु बनाए वे और तू जाते सटक जाएगा ना। बोले तो ऐसा उपाय बता कि मोए कहूँ जानो न पड़े और मैं तो बांध पाऊं। केवल दो ही व्यक्ति हैं, परमात्मा और महात्मा, जो अपने भी बंधने का उपाय बता देते हैं, और किसी की दम नहीं है। हम काय से बस में होंगे वो खुद बताते हैं, पर हमारी जो जन्म जन्मांतर की कलुषित बुद्धि है ना, वो उस बात को समझ नहीं पाती है। बोले गुरु के पास नहीं जाऊंगी, तू ही बता कोई उपाय। तो बोले एक उपाय और है। कहा कि बोले तू मोई गुरु बना ले, मैं तो बना बांध वो सिखा दूंगा और फिर मोई बांध ली हो। गोपी ने कही जी तो कहूं तक ठीक है, तरीका बढ़िया है। बोले ठीक है लाला, तो तू मेरा गुरु, मैं तेरी शिष्या, अब तू मैं बांध वो सिखा दे। बोले यूँ बता प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि वैसे ही मोहते बताए दें? बोले जैसे तेरी इच्छा हो। बोले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ला रस्सी हमें दे दे और तू पेड़ ते ठाड़ी है जा, मैं तो बांध के दिखाऊंगा, फिर तू मोह बांध दियो। सोई वो खोपड़ी खुजान लगी कि मोह बांधने के बाद जाने खोली खोली न खोली। अब एकदम मन में भय उत्पन्न भयो। सो बोली लाला जा में मोह कछु बेईमानी सी लग रही है, वैसे ही बता दे। बोले ना, या तो गुरु मत बना या फिर शंका मत कर। ये दोनों चीजें जब एक जगह आ जाती हैं तो जीवन उत्थान के बजाय पतन को जाना शुरू हो जाता है, हैं? कितना भी घी खाओ स्वस्थ शरीर में बल बढ़ेगा, कितना भी शहद खाओ बल बढ़ेगा, लेकिन जहाँ शहद और घी दोनों को एक मात्रा में मिला करके खा लिया, दोनों एक जगह बन गए, तो जो जानकार हैं बड़े बूढ़े वे बताएंगे कि उसे खाने के बाद कोई बचने वाला नहीं है। शहद और घी दोनों जहर बन जाते हैं। ऐसे ही संशय और श्रद्धा दोनों एक जगह आ जाएं तो जिंदगी नरक बन जाती है।
अच्छा, संशय युक्त श्रद्धा से अश्रद्धा कुछ ठीक है, संशय युक्त श्रद्धा से अश्रद्धा कुछ ठीक है। बोले क्यों? अश्रद्धा हो जाएगी तो हम दूर हो जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो हम कम से कम जो महापुरुषों को परेशान करते हैं और अपने जीवन को नरकगामी करते हैं उससे बच जाएंगे। अश्रद्धा, संस्कार तो भीतर हैं ही व्यक्ति के, अश्रद्धा वहाँ से हटा देगी तो कहीं न कहीं कभी न कभी जोड़ देगी। लेकिन संशय युक्त जो श्रद्धा है वो न मरने देगी और न जीने देगी, सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक होता है मरना और एक होता है जीना, और दूसरा इनके बीच में एक और होता है जिसकी छीछा लेदर कहते हैं, न मरे और न। तो गोपी से भगवान ने कहा कि मैं तो तोते कही नहीं कि तू मैं गुरु बना, तू ही आई थी ना, तू ही प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब तूने अपनी श्रद्धा से अपने भाव से मुझे गुरु बनाया तो तू अब भला होगा कि बुरा होगा, गलत होगा कि सही होगा, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं वादा करता हूँ तूने जब गुरु पद पे बिठाया है तो तेरा बुरा नहीं होने दूंगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन भैया जब पुण्य बहुत कम रहते हैं, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, पुण्य थोड़े हों तो महापुरुषों की और ग्रंथों की और संतों की बातों में विश्वास का उपजना बड़ा मुश्किल होता है। पुण्य कम हो तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में महापुरुषों, ग्रंथों और संतों की बातों में इनकी बातें, तो मैं कह रहा हूं इनकी बातें नहीं होती, बोले तो इनके मुख से निकले हुए शब्द मंत्र होते हैं। कोई समझ जाए तो, मान जाए तो। एक राजा था जिसका नाम था वीर विक्रमादित्य। उनके यहाँ रोज सभा लगती थी, रोज लोग जो कुछ न कुछ तोहफा लेकर के आते थे। अब जैसे यहाँ लोग आते हैं तो मैं ऐसे पीछे उनको पकड़ाता जाता हूँ, ऐसे जो भी सामान आता वो पीछे जो अपने मंत्री को देते जाते। एक संत फकीर रोज जंगल से आता और उसे एक फल देता, और फल दे करके क्या करता, चला जाता चुपचाप, और वो फल को किसको दे देता, अपने मंत्री को। ये सिलसिला सालों चलता रहा, कम से कम 12 साल बीत गए। न इसने कभी राजा को फुर्सत मिली उसे पूछने की कि तुम क्या फल लाते हो, और जब तक कोई के अंदर जिज्ञासा पैदा न हो और अपनी ओर से तुम बाकी मुंह में कछु ठूसोगे तो वो आदमी उल्टी करेगा, है? क्योंकि पानी में मिठास आने के लिए प्यास का होना जरूरी है। 12 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, मंत्री जी एक बंदर लेके आए, लंगूर, उनका पालतू था, अचानक ले आए, संग में बिठा रखो। तो जैसे ही वो महात्मा ने फल दिया, विक्रमादित्य ने बगल में डाल दिया, मंत्री जी को दिया। मंत्री जी ने जैसे ही बगल में रखा, सोई वो जो फल था वो लंगूर ने खाया। जब लंगूर ने खाया तो खाने के बाद उसके मुंह में से जो गुठली के रूप में जो निकला वो बहुत बड़ा हीरा था। एकदम उसने जब लंगूर ने बाहर फेंका सो वो इतना चमकता हुआ हीरा, राजा दंग रह गया विक्रमादित्य।
मंत्री से कहा, बोले इस हीरे की कीमत जरा बुलाओ। वो आया, बोले महाराज तुम्हारा पूरा राज एक तरफ और ये हीरा एक तरफ। राजा ने माथा पकड़ा। 12 साल हो गए वो महात्मा के ऐसे फल को। वो मंत्री से बोला, वो फल कहाँ है? आज तक जितने उस संत ने दिए थे वो फल कहाँ है? उसने वो घबरा गया कि बोले महाराज मैंने अभी जाके देखता हूँ, मैंने रखे तो हैं। रखे का बांध तो अपने घर के वह कचड़ा में फेंकत रहे और माँ भी फल सड़त रहे। लेकिन सड़ सड़ के कछुन में तो ऊपर हीरा निकल आए ना, तो पूरा जो कचड़ा दान अधगाओ वो पूरा चमचमा रहा था। एक एक हीरा एक एक राज्य के बराबर। मंत्री ने कहा महाराज हीरा वो फल मिल गए हैं। उन फलों को जैसे ही राजा ने देखा वो महात्मा को याद करने लगा, लेकिन उसके बाद महात्मा आया नहीं। हमें महापुरुष किसी न किसी रूप में बहुत बड़े बड़े हीरे मोती देते हैं, लेकिन हम उन्हें अनादर के साथ अपने कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। पल पल पे वो लोग, क्योंकि हमारी वैभव से, विकारों से, शोरगुल में उलझी हुई बुद्धि इतना टाइम कहाँ दे पाती है कि उनके दिए हुए शब्द रूपी फल में से निकाल करके उस शब्दार्थ के हीरे को हम जान सकें। हैं? इतना तो हम उसमें समय ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो बहुत काम है ना। हर समय महापुरुष के शब्द में बहुत बड़ी गहन एक हीरा छुपा है, जिसे हम लोग गाया करते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे हमने इशारा कर दिया भाई।